बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी अच्छे होंगे और मेरे यूट्यूब चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत खुशामदीद। तो दोस्तों, क्या आपको पता है हम किसी भी चीज़ का सेंटर नहीं है और नहीं बन सकते, क्योंकि ये दुनिया इस तरह की है मेरे दोस्तों, क्योंकि इसका सेंटर कोई आज तक बन ही नहीं पाया। तो दोस्तों, वाक़या बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम किसी भी चीज़ का सेंटर नहीं है। दुनिया को हम में से किसी की भी परवाह नहीं है। आप जितना मर्जी ये यकीन रखें कि ये दुनिया आपकी है, लेकिन सच यही है कि ये दुनिया किसी की नहीं। तो दोस्तों, जो भी कोई सोचता है कि ये दुनिया मेरी है, तो सच तो जो कड़वी सच होता है तो यही है कि दुनिया किसी की नहीं है। आप आज इस दुनिया से चले जाएं और चले जाओगे दोस्तों, तो कल यही दुनिया आपके बगैर अपने कामों को जारी रखेगी, थमेगी नहीं मेरे दोस्तों। ये याद रखना बात को, ना ही रुकेगी। ये तो इतनी तेज चलती है कि चले जाने वाले का गम मनाने का भी मौका नहीं देती। ये एक दफा चले जाने वालों को वापस लौट आने का इंतजार नहीं करती। आप हो या ना हो, उसने चलते रहना है मेरे प्यारे हजरात। आप जितना कहेंगे कि ये दुनिया आपकी है, ये इतना ही आपको गलत साबित करने के हालात पैदा करके करेगी दोस्तों। ये सब आपके साथ शेयर करने के, यानी कि आपके साथ बांटने के लिए मकसद हरगिज आपको डराना या धमकाना या कुछ और नहीं है मेरे दोस्तों। ये सब आपके साथ शेयर करने का मकसद आपको इस डर से आज़ाद करना है कि आप अकेले रह जाएंगे इस दुनिया छोड़ के दोस्तों, क्योंकि आखिर में आप वाकई अकेले रह जाएंगे। इसलिए इस दुनिया को आज ही दुनिया की तरह देखना शुरू करें मेरे प्यारे हजरात। जानते हो कितनी दुनिया में कितने बादशाह, कितने आज तक उनका कोई याद उनको करके राजी नहीं है, हिस्ट्री बन के रह जाते हैं मेरे दोस्तों। इसके पीछे भागना बंद कर दें। ये दिल लगी की जगह नहीं है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे हजरात। जो नहीं मिला उसका गम ना करें मेरे दोस्तों, और जो मिल गया है उसके बेकदरी ना करें। अल्लाह का शुक्र हर हाल में करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। बस इतना याद रखें कि आप सेंटर नहीं हैं। आप सेंटर का समझोगे तो गलती खाओगे मेरे दोस्तों, गलत हो जाएगा। अल्लाह ही सबका सेंटर है मेरे दोस्तों। उसी के गिर्द हम सब की कहानियां घूम रही हैं। इसलिए हमें अपना सेंटर नहीं भूलना चाहिए मेरे प्यारे हजरात। अल्लाह को हमेशा याद रखने की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि देखो दुनिया में कितने लोग आए हैं। कोई कहता है बंदर थे पहले, पता नहीं क्या थे, लेकिन नहीं, ये सब अल्लाह को ही जानता है। अल्लाह पाक ही सबको जानता है, किस तरह उसने दुनिया बनाई और कैसे बनाई और कहाँ से आई और कहाँ से शुरू हुई और कहाँ खत्म हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों, जब अल्लाह सेंटर है, उसी के गिर्द हम सब की कहानियां घूम रही हैं, तो हम दूसरे के पास कैसे सजा सकते हैं, क्या सोच सकते हैं हम इस दुनिया को अपना, जब हमें दिख भी रहा है कि नहीं हमें वापस लौट के जाना। तो अल्लाह ही सेंटर है ना, इसलिए हमें अपना सेंटर नहीं भूलना चाहिए। अल्लाह हमारी आखिरी मंजिल है मेरे दोस्तों। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितना घूमते हैं और कहाँ घूमते हैं, क्योंकि आखिर में हमने घूम फिर कर उसी रब के पास वापस लौट जाना है। क्योंकि बहुत से लोग आए, बहुतों ने पता नहीं क्या क्या किया है, हजरत आदम से लेके और प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तक, लेकिन सबको दुनिया छोड़नी पड़ी दोस्तों। और यही सच है, और हमारा वजूद ऐसे ही तमाम हो जाना है जैसे हम मिट्टी को अपनी हथेली में रखकर अपनी हथेली को मजबूती के साथ बंद कर देते हैं
और बस कुछ ही सेकंड रुके के बाद जब उसे खोलते हैं, यानी को मुट्ठी को जब हम अपनी खोलते हैं, तो हमारे हाथों में से मिट्टी का नाम व निशान मिट चुका होता है। ऐसे जैसे हमारे हाथ पहले से ही खाली हों, यही हकीकत है मेरे दोस्तों। हमें भी दुनिया से ऐसे मिटा दिया जाना है दोस्तों। ऐसे ही अल्लाह ताला हमें इस दुनिया से ही मिटा देगा, जैसे ये हमेशा से हमारे बगैर बनाई गई थी। ऐसे ही सोच रखने से ही आपके लिए आजमाइशों से लड़ना आसान हो जाएगा और अपने आप को असली दुनिया के लिए तैयार करना मेरे दोस्तों। अगर अपने लिए तुम्हें आखिरत के लिए तैयार करोगे जो मौत के बाद की है, और अगर ऐसी सोच नहीं रखेंगे तो आपको बार बार तब तक तोड़ा मरोड़ा जाएगा जब तक आप ये समझ नहीं जाते मेरे दोस्तों के आखिरकार अल्लाह ताला के पास हमें जाना है। चाहे तुम जितनी भी कोशिश कर लो मेरे प्यारे हजरात, जितना भी सोच लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आखिरकार तुम्हें अल्लाह के पास जाना ही होगा मेरे प्यारे हजरात। तो यही मैं आपको बार बार समझाता हूँ दोस्तों, जो सब कुछ है ना, अल्लाह से मोहब्बत करोगे तो इंशाअल्लाह ताला तुम्हें आखिरत भी तुम्हारी सवर जाएगी। बार बार देखो कितनी दुनिया में कितने लोग आते हैं, कितनी बातें उन्होंने की, कितने महले बनाए, लेकिन आखिरकार अल्लाह ताला उन सबको मिटा देता है दोस्तों। क्योंकि इंसान के लिए दुनिया बनाई तो है, लेकिन रहने के लिए नहीं दोस्तों, अपने गुनाहों की मगफिरत करने के लिए। क्योंकि दुनिया में जो भी इंसान आया है उसको इस दुनिया का लालच हो जाता है, और अल्लाह ताला क्या किसे पसंद करता है? लालच को सबसे बड़ा ही एकदम गैर कानूनी हदीसों में बताया गया है इस्लाम में मेरे दोस्तों। क्योंकि तुमने सुना भी होगा लालच कितनी बुरी बला है मेरे प्यारे हजरात। तो अल्लाह ताला हमें बहुत से ऐसे वाक़ियात दिखा देता है, पहले समझा देता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, किस रास्ते पे हमें चलना है। हमारी कुरान पाक जो सब कुरानों सभी किताबों की सरदार है, क्या उससे हमें कुछ समझ नहीं मिलती मेरे प्यारे दोस्तों? हमें समझना चाहिए, क्योंकि हमारी कुरान जो पाक है उसको दोस्तों अल्लाह ताला ने हमें जीने का मकसद बताया है कि किस तरह इस दुनिया को तुम्हें जीना है और अपनाना है, ना कि उस कुरान पाक को भूल के, ना कि उस परवरदिगार को भूल के हम इस दुनिया के ही अपने मेले सब कुछ बनाने लगे। बस ये भूल जाते हैं कि नहीं, सब कुछ दुनिया में ही ऐसो आराम है। अरे अल्लाह ताला बार बार कुरान पाक में फरमाता है मेरे दोस्तों। अगर सूरह रहमान तुम पढ़ोगे दोस्तों, या पढ़ा भी होगा, तो क्या उसकी आपको समझ में नहीं आती बात? हर कुछ चीज अल्लाह ताला ने हर कोई नियामतें इंसान के लिए बनाई है, लेकिन वापस जाना है हमें मेरे दोस्तों। ये दुनिया हमारा सेंटर नहीं है। जब सेंटर ही नहीं है, दुनिया हमारा कुछ भी नहीं है, तो फिर क्यों इस दुनिया के लिए हम पागल होए फिर रहे हैं? तो इंशाअल्लाह ताला मेरे दोस्तों, तुम अपने अल्लाह को राजी कर लो। मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी यही सुन्नत थी। अल्लाह को राजी करो तो इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी आखिरत और दुनिया दोनों ठीक हो जाएगी। तो अल्लाह ताला आप सबको रहम फरमाए।